नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंत्र योग और आदिम ध्वनि की। एक बहुत ही दिलचस्प विषय जो डॉक्टर डेविड फ्रॉली के काम पर आधारित है। चलिए इसके रहस्यों को समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ शब्दों में इतनी शक्ति क्यों होती है? मतलब कुछ शब्द या वाक्य ऐसे होते हैं जो सुनते ही गहरा असर छोड़ जाते हैं। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ध्वनियां हैं जो हमें बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। और ये चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़ी है। सोचिए विज्ञापन के वो नारे जो दिमाग में बस जाते हैं, या फिर राजनीतिक जयकारें, और हाँ, स्पोर्ट्स के वो गान जो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। ये सब असल में बार बार दोहराई जाने वाली ध्वनियों का ही तो कमाल है, जो एक जबरदस्त एनर्जी और प्रभाव पैदा करती हैं। देखा जाए तो ये भी एक तरह से मंत्र का ही आधुनिक रूप है। तो अब इन रोजमर्रा के उदाहरणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस शक्ति के आध्यात्मिक पहलू को समझते हैं। चलिए अब हम गोता लगाते हैं ध्वनि के योग की दुनिया में, जहां मन को साधा जाता है। देखिए, योग परंपरा में ना वाणी को बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया में हर चीज का अस्तित्व वाणी की शक्ति से ही संभव हुआ है। और जानते हैं इस शक्ति के स्वामी कौन है? भगवान गणेश। जी हाँ, उन्हें वाणी का स्वामी माना जाता है। वो उस आदिम ध्वनि, उस पहली आवाज का प्रतीक हैं जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। ये कितनी शक्तिशाली बात है ना? वेदों में कहा गया है वाणी मानवता का सार है। मतलब जो चीज हमें असल में इंसान बनाती है वो है हमारी वाणी। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी बनाई हुई चीजें, हमारा पूरा अस्तित्व, सब कुछ हमारी बोलने और खुद को व्यक्त करने की क्षमता पर ही तो टिका है। इससे पता चलता है कि हमारी अपनी आवाज में, हमारी वाणी में कितनी गहरी शक्ति छुपी हुई है। तो फिर ये मंत्र शब्द, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। मनस, जिसका मतलब है मन, और त्रय, जिसका मतलब है मुक्त करना। तो मंत्र क्या हुआ? मंत्र वो साधन है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो मन को आजाद करता है उसी की उथल पुथल से। ये बात इस विचार को और भी साफ कर देती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि मन का इस्तेमाल करके मन से मुक्त होना, पर सच तो ये है कि यही मंत्र की खूबसूरती और उसकी असली ताकत है। ये मन को एक ऊंचे वाइब्रेशन पे फोकस कर देता है, जिससे रोजमर्रा के जो विचार हैं उनका शोर अपने आप शांत हो जाता है। इसे समझने का एक और बड़ा ही अच्छा तरीका है। इसे मन के लिए आसन की तरह समझिए। जैसे हम आसन करते हैं और हमारे शरीर में लचीलापन, ताकत और ठहराव आता है, ठीक वैसे ही मंत्र हमारे मन के लिए काम करता है। ये हमारी मेंटल एनर्जी को एक दिशा देता है और चेतना को एक शांत और प्रेरणादायक स्थिति में ले आता है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए उस मूल फलसफे को समझते हैं जो इस सब की नींव है। हम बात कर रहे हैं आदिम ध्वनि की, यानी वो एक कंपन जिसमें ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। योग दर्शन हमें बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक ध्वनि से पैदा हुआ है। कुछ वैसा ही जैसे आज का विज्ञान बिग बैंग की बात करता है। और वो आदिम ध्वनि, वो पहली आवाज है ओम। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे वो कॉस्मिक वाइब्रेशन माना जाता है जिससे हर चीज की रचना हुई है। इसी कॉन्सेप्ट को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इसका मतलब है ध्वनि ही सर्वोच्च वास्तविकता है, यानी पूरा ब्रह्मांड एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी से बना है। और यही ध्वनि योग का आधार है, उस मूल कंपन से जुड़ना और उस परम सत्य को महसूस करना। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, किसी भी मंत्र का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पीछे इरादा क्या है। योग दर्शन में प्रकृति के 3 गुणों की बात की गई है। एक होते हैं सात्विक मंत्र, जो शुद्धि, ज्ञान और सबकी भलाई के लिए होते हैं। फिर आते हैं राजसिक मंत्र, ये धन दौलत या करियर जैसे बाहरी लक्ष्यों के लिए हैं। और आखिर में है तामसिक मंत्र, जिनका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने या कंट्रोल करने जैसे गलत कामों के लिए किया जाता है। तो मतलब साफ है, हमारा इरादा ही तय करता है कि मंत्र की ऊर्जा किस दिशा में जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए कितना काम का है। चलिए अब देखते हैं कि मंत्र हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए कैसे एक बहुत ही पावरफुल टूल बन सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे मंत्रों का इस्तेमाल जीवन के 5 सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए किया जा सकता है। पहला है धर्म, यानी अपने जीवन का मकसद खोजने के लिए। फिर है अर्थ, यानी समृद्धि पाने के लिए। काम, यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करने और खुशी पाने के लिए। आरोग्य, यानी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए।
और आखिर में मोक्ष, यानी दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और परम मुक्ति के लिए। हाँ, लेकिन इसके असरदार अभ्यास के लिए कुछ नियम भी हैं। सबसे जरूरी है एक अच्छा और शुद्ध इरादा। मतलब ये पक्का कर लें कि मंत्र का इस्तेमाल अच्छाई की ताकत को बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। दूसरी बात, अपने अभ्यास को किसी ऊंचे आदर्श या ईश्वर को समर्पित करें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी रोज की जिंदगी में सच बोलें, क्योंकि मंत्र की शक्ति हमारी वाणी की सच्चाई से ही जुड़ी होती है। आपकी बातों में जितनी सच्चाई होगी, मंत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि मंत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, वो असल में एक दरवाजा है, एक ऐसी जागरूकता की ओर जो हमारी छोटी मोटी जानकारी से बहुत बहुत परे है। ये एक ऐसा जरिया है जो हमारी अपनी समझ को उस विशाल, उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। तो जैसा कि वेद कहते हैं, वाणी ही मानवता का सार है। अगर यही सच है तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कैसी दुनिया बनाने के लिए कर रहे हैं, और हम अपने लिए कौन सी ध्वनियां चुन रहे हैं। ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है।